इंटीग्रेशन में आज उस पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं अभी, जहां पर इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज होगा। इंपॉर्टेंट मतलब एज कंपेयर टू ऑल अदर कंसेप्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन। जैसी इज्जत, रुतबा और यूज डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन का है, वैसे ही सेम रोल इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन निभाता। अगर आपको अच्छे से याद होगा डेरिवेटिव पढ़ने के दौरान कि डेरिवेटिव पढ़ने के दौरान कंपोजिट फंक्शन होने के बाद जब इनवर्स फंक्शन पढ़ा, उसमें भी कंपोजिट के एग्जांपल्स थे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी कंपोजिट के एग्जांपल्स थे। कंपोजिट फंक्शन मैंने कहा था जब पहली बार पढ़ा डेरिवेटिव में, उस दिन ही बोल दिया था कि आखिरी दिन तक रोज ऐसा एक दिन नहीं जाता है डेरिवेटिव में जिसमें आप कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज ना करें। सो अगर आपको इस चीज का एहसास और इल्म है कि कंपोजिट फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंस आपको इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देना है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने डेरिवेटिव में भी करा है, अगर आपको याद होगा तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। डेरिवेटिव में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपको याद होगा तो अपना जो नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आप जानते ही हैं, नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। कि पुराने एग्जाम्पल में कुछ लोचा, प्रॉब्लम, कमी रहती है तो उसको दूर करने के लिए अपन उसको एक नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच देते हैं, नया एग्जाम्पल बनाते हैं। सिर्फ पूरे इंटीग्रेशन में टोटल जितना मेरी मेमोरी है, ठीक 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 8 या 9 थ्योरम्स है। उसमें से 4 बेसिक थ्योरम्स मींस अलजेब्रा आपके हो चुके हैं, सम वाला, डिफरेंस वाला, बहादुर बाहर, 2 बहादुर बाहर। उसके अलावा एक अपना भाई एफ ऑफ एक्स प्लस बी, दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तीसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिफ्थ इज मिस्टर बेचारा। मिस्टर बेचारा क्या है जो अपन पढ़ेंगे तो बताएंगे। सो ये 5 थ्योरम्स और ये 4 टोटल 9 अलजेब्रास आर देयर, जिसमें से अपने 2 भाई हो चुके हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस बी और एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। बोर्ड में 99.99% चांस है कि 1, 2 या जो ये 5 दिख रहा है ना, इसमें से बोर्ड में एक थ्योरम दिखता ही। अभी मैं पुराने पेपर्स निकालूंगा तो हर पेपर में, एटलीस्ट महाराष्ट्र बोर्ड में पेपर में आता ही है थ्योरम, देखेंगे। शुरुआत में आपको इसको समझने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन मेरे पे भरोसा करें, आप विश्वास करें, आप अपना पूरा साथ दें मुझे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखूंगा, सारे कंफ्यूजन दूर ही करूंगा। ऐसे रट्टा मार कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। इस थ्योरम के प्रूफ को बहुत लोग समझा नहीं पाते। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, प्लीज राइट डाउन। लिखेंगे इफ x equal to phi of t is a differentiable function, if x equal to phi of t is a differentiable function of t, is a differentiable function of t, then prove that integration of f of x dx is equal to integration of f of phi of t into phi dash t dt।
या इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू dx बाय dt। अब आपको काफी देर तक कॉपी पेन का कोई यूज नहीं है, सब छोड़ के ध्यान से सुनिए। सुनेंगे आप कैलकुलस ब्रांच में जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ब्रॉडली परी, रोज तेरा रिकॉर्डिंग में नाम आ रहा है। तो फंक्शंस के बेसिक्स तो आप जानते ही है ना। अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्या बोलने वाला था, कुछ और ही बोल दिया। तो पहले बुक्स के नजरिए से देखते हैं कि ये थ्योरम क्या बोलना चाहता, फिर मैं इसमें अपना आपको कुछ वर्जन बताऊंगा। बस मेरे पे भरोसा चाहिए। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू फाई ऑफ टी इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। अगर आपके पास बेसिक समझ है तो वो ये बोलना चाहता है कि x क्या है, t का एक फंक्शन है। अच्छा, x t का सिर्फ फंक्शन नहीं है, वो भाई साहब क्या लिख रहे हैं, पेन फेंकने के लिए बोला, पहले इंस्ट्रक्शन दिए। x जो है वो t का फंक्शन नहीं है, डिफरेंशिएबल है। बस दिल से मुझे जवाब देना, दिमाग नहीं, बच्चों के समान। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू फाई ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी है। तो क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं कि कोई एक आधा x एज द फंक्शन ऑफ टी जो डिफरेंशिएबल हो, जिसका डेरिवेटिव आप जानते हैं, कोई बता सकते हैं? टी स्क्वायर, चलो ठीक है। और कोई एक आधा साइन टी है ना, x इक्वल टू साइन टी, आपने दो बता दी। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इस केस में भी और इस केस में भी, इन बोथ द केसेस x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। x t का ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। व्हाट एग्जैक्टली यू मीन द डिफरेंशिएबल, मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब साइन t का डेरिवेटिव आप जानते हैं ना, मतलब x इज व्हाट द डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू t है। यस, मैं जानता हूं साइन t का डेरिवेटिव cos t होता है, और इवन मैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव भी जानता हूं, 2t होता है, बराबर। तो पहली लाइन का मतलब तो समझ गया कि x इक्वल टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। बोलता है अगर x, ओके, फाई ऑफ टी, x जो है वो t का डिफरेंशियल फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x। सी x फाई ऑफ टी है, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x का फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, चलो ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सुना क्या लिखा? क्या तुमको ये x का फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x? नो डाउट x के फंक्शन का इंटीग्रेशन पता करना है, लेकिन x कौन है? x तो t का फंक्शन है। तो अगर x t का फंक्शन है, सुन रहे हैं, तो x को t के फंक्शन से बदलना पड़ेगा ना। सो बोल रहा है देन इफ x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर x t का फंक्शन है तो f ऑफ x में x को बदलना पड़ेगा t के फंक्शन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला टी स्क्वायर से, सपोज, देन थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t, मतलब x को आपने किससे बदल दिया? फाई t से। तो इसलिए मैंने x को किससे बदला? t से। लेकिन जब आप x से t में जा रहे हैं, मतलब इस एग्जाम्पल का मालिक बदल रहा है। इस एग्जाम्पल का मालिक पहले कौन था? x था, अब वो किस में बदल रहा है? t में। वेरिएबल चेंज हो रहा है, नया रूप मिल रहा है ना उसको। नया रूप किस में है? t में। तो अगेन इट्स अ कॉमन सेंस कि x में से आप t में जा रहे हैं, फंक्शन t में बदल रहा है।
ओके सब कुछ नया हो रहा है, टी एक वेरिएबल है तो उसको मैं इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा ना। लेकिन ऐसा वो बोल रहे कि अगर एक्स के किसी फंक्शन में एक्स को आप बदल रहे हैं टी के फंक्शन से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स में एक्स बदल गया फाई ऑफ टी से, बोला ये थ्योरम में प्रूव यही करना चाहता है कि अगर आप एक्स को किसी टी के फंक्शन से बदल रहे हैं तो उसके साथ फिर उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और नए एग्जांपल में इन एफ ऑफ एक्स एक्स इफ ध्यान से सुनना भाषा, इन एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शन ऑफ टी then you have to multiply by what its derivative and then you have to differentiate that with respect to what t। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पता करना था आपको, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आता है ना, 10x होता है। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, एफ ऑफ एक्स का मुझे इंटीग्रेशन आता है लेकिन एक्स खुद कौन है, टी का फंक्शन है, तो उससे बदलना तो पड़ेगा ना क्योंकि गिवन है। तो बोल रहे हैं अगर आप बदल रहे हो एफ ऑफ एक्स में किसको, एक्स को टी के फंक्शन से अगर बदल रहे हो तो क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहा तो इंटीग्रेट तो ऑब्वियसली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन आपको उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंसेप्ट वाइज ये थ्योरम सही लिखा हुआ है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स में एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शन ऑफ टी देन ओके यू गेट फाई डैश टी। फाई डैश टी और dx by dt का मतलब वही होता है ना कि उसका इनटू dt। मैंने कहा कंसेप्ट वाइज इट इज करेक्ट, अगर एक्स बदलेगा फंक्शन से तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टी। कंसेप्ट वाइज करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस वाइज सोचो क्या इससे एग्जांपल इजी हो रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है? इससे तो अपन आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो एक्चुअल एग्जांपल्स में अपन ऐसा नहीं करने वाले, एक्चुअल एग्जांपल्स में अपन एग्जैक्ट उसका उल्टा करने वाले। कैसे उल्टा करने वाले हैं उसके लिए आपको मैंने कहा ना दिल से समझना पड़ेगा। शुरुआत से आपकी सोच अच्छी है कैलकुलस के बारे में तो समझेगा। बहुत सारे टीचर ओके इस चीज को समझा नहीं पा रहे कि थ्योरम ऐसा क्यों है और वैसा यूज कैसा करना है। एक्स और टी है कौन, एक्स और टी कौन है, वेरिएबल है। एक्स और टी दो वेरिएबल है जो एक रिलेशन से आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसा एक्स है वैसा टी है, टी भी वेरिएबल एक्स वेरिएबल। तो एक्चुअल एग्जांपल में क्या होता है ध्यान से सुनना। एक्चुअल एग्जांपल ऐसा दिया रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2x dx, अगर टी की जगह एक्स कर दूं और एक्स की जगह टी कर दूं, इस थ्योरम में कर सकता हूं ना क्योंकि वेरिएबल है। ओके पूरा वेरिएबल अगर उल्टा कर दिया मैं, अगर कर दूं तो ये वो एक्चुअल चीज हो जो एग्जांपल्स में होती है कि आप एफ ऑफ एक्स का, सुने क्या बोले, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, हाँ या ना। जानबूझ के पॉज दिया, मन में सोचो क्या आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, हाँ या ना। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स के बजाय क्या आ गया वहां पे, एक्स का एक फंक्शन आ गया। याद किसकी आ रही सच्ची बताना मन में, कंपोजिट की। तो ये कंपोजिट का तोड़ है इंटीग्रेशन का। मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, अभी तक एफ ऑफ एक्स के बजाय अगर एक्स लीनियर था तो चल जाता था, आज एक्स के बजाय एक्स का कोई दूसरा फंक्शन है, वो बोलता है कि उसको बदल सकते हो तुम टी से, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो टी से। लेकिन शर्त यह है इस थ्योरम के हिसाब से कि अगर आपने एक्स के फंक्शन को टी से बदला तो उसका डेरिवेटिव इनटू dx क्या होगा, dt होगा। समझा कि नहीं? दूसरे तरीके से बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। उससे बोला x अगर t का फंक्शन है और f ऑफ x का इंटीग्रेशन चाहिए तो तुम x को बदलो t के फंक्शन से, तो इस इनटू करना पड़ेगा उसका डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना। अगर t जो फंक्शन है x का, t जो फंक्शन है x का, समझ रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव इनटू dx dt होगा ना। तो एक्चुअल ये एग्जाम जो थ्योरम का कंसेप्ट सही है,
लेकिन इसको रिवर्स वे में यूज करेंगे तो अपने को ज्यादा फायदा होता है। कल्याणी एक्चुअली यूज ही रिवर्स वे में होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं इंटीग्रेशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानता हूं कि नहीं, क्या होता है। लेकिन अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर में x के बजाय a रेज्ड टू x का स्क्वायर है, समझ रहे हैं, तो कंपोजिट, अच्छा किसी x के फंक्शन में x के बजाय लीनियर आ गया तो डायरेक्ट है। लेकिन अगर x के बजाय लीनियर के बजाय कोई और फंक्शन है तो आपके मन में इच्छा होगी इसको सब्स्टिट्यूट करने की। तो ये थ्योरम यही समझा रहा है कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट शर्त है जब x बदल रहा है t के फंक्शन से, समझ रहे ना, तो उसका डेरिवेटिव इनटू dt आ रहा। तो रिवर्स वे में अगर x का फंक्शन बदलेगा t से, समझ रहे हैं, x का फंक्शन बदलेगा t से, तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो ही वो, तो इसका a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या रहता है, a रेस टू x log a, है ना। नहीं समझा, आखिरी कोशिश करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम इंटीग्रेशन जानते हो। अगर मैं x को बदल रहा हूं a रेज टू t से, मींस आई एम रिप्लेसिंग x बाय अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ओके, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शन ऑफ t, इनटू क्या करना पड़ेगा, जिस आपने x के मतलब t के फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इनटू dt करना पड़ेगा। समझ रहे ना, फाइ डैश t dt आ रहा है समझ में। तो क्या करना पड़ेगा, a रेज टू t इनटू log a dt करना पड़ेगा, समझा। तो अगर मैं x में से t में इस तरह जा सकता हूं, तो उल्टा भी तो आ सकता हूं ना, कि अगर मैं a रेज टू t को बदलूंगा x से, तो उसका a रेज टू t का डेरिवेटिव इनटू d, इससे ये किससे बदलेगा, ओके, dx से। समझा, नहीं समझा क्या बोला। तो रिवर्स में एक्चुअली यूज होता है। मैंने इसका नाम ही रखा उल्टा राम। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। मैं खुद एग्जाम्पल को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा, कंसेप्ट वाइज इट इज नॉट रॉन्ग। In any function of x, if you replace x by a function of t, okay, then you have to multiply its derivative into what, फिर dt होगा। तो इसको भी रिवर्स में अगर सोचो, x और t तो मैंने कहा ना वेरिएबल है ना, अगर t स्क्वायर को मैं x से बदल दूं, क्या बोला, t स्क्वायर को x से बदल दूं, तो उसका डेरिवेटिव इनटू dt, ओके, ये dx हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल एग्जांपल्स अपने को x में दिए रहते हैं ना, x में दिए रहते हैं, समझा कि नहीं। तो x के फंक्शन को बदलूंगा मैं t से, सुना क्या बोला, x के फंक्शन को बदलूंगा मैं t से, और उसका डेरिवेटिव और dx रिप्लेस होगा dt से। छोटा सा डेमो और दे देता हूं, समझिए बात को। इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज्ड टू 7 अपॉन x dx। मोटे तौर पर देखो, ये u बाय v है ना, u बाय v तो है ही नहीं ना आपके पास। यकीन मानिए u बाय v होता भी तो भी आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि log x का भी इंटीग्रेशन नहीं है अपने पास, आपने ध्यान नहीं दिया ना। लॉगरिथम का इंटीग्रेशन है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो करे क्या, तो आपके मन में इच्छा होगी कि मैं x रेज्ड टू 7 का इंटीग्रेशन जानता हूं, समझे कि नहीं। अगर मैं x रेज्ड टू 7 का इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन उसमें x के बजाय क्या दिख रहा है, x का एक, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि डेरिवेटिव में उसको यूज सोचते थे, इंटीग्रेशन में इच्छा होनी चाहिए कि उसको अपन t पुट करते हैं। पुट करने की इच्छा है, पूरी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है। डेरिवेटिव में कैसा था, x का जो फंक्शन है u कंसीडर करो, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करो, इनटू dy। इधर ऐसा नहीं। अगर आप x के किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं और उसमें x के बजाय x का फंक्शन है, उसको आप u t से बदल सकते हैं, बट शर्त है कि बाजू में उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव इनटू dx किससे बदलेगा, dt से।
तो अगर आपके मन में इच्छा हो रही है कि log x को t पुट करूं तो पुट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अगर ये t से बदलेगा तो इसका डेरिवेटिव इनटू dx, तो इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1/x है ना, है तो फिर 1/x इंटू dx किससे बदल जाएगा? dt से। तो फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, नया एग्जाम्पल। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं ना आप? क्या होता है? t⁸ प्लस c। सो रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है। अपन ये लिमिट और डेरिवेटिव से पढ़ते आ रहे, समझे? इस तरीके से आप उसको रीसब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख सकते हैं। समझा क्या क्या बोला? मैंने आपको थ्योरम का प्रूफ नहीं समझाया, मैंने आपको थ्योरम का कंसेप्ट समझाया। सच्ची में समझ गया तो आगे बढ़ता हूं, इसका प्रूफ कराता हूं। क्या बोल? अच्छा, मैंने क्या बोला? ये कंपोजिट फंक्शन का तोड़ है डेरिवेटिव के, लेकिन फिर भी इसकी, अब वो एक वर्ड है रिकॉर्डिंग में डाल नहीं सकता, इसका लेवल कंपोजिट जैसा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां शर्तें लागू है, सब्जेक्टेड टू कंडीशन है। आप x के किसी फंक्शन को t से बदल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है जानवी? जिसको आप t पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव इनटू dx किससे बदलता है? ओके, तो मैं अगर किसी को t पुट कर रहा हूं तो माय डियर जीजा जी, डेरिवेटिव का नाम जीजा जी दिया था अपन, तो माय डियर जीजा जी का होना बहुत जरूरी। अरे समझे? आपने इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का थ्योरम करा है ना? मैंने आपको कराया, इसका प्रूफ याद है ना आपको? ध्यान से सुनना, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, मजा आएगा आपको। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत दिख रही है मेरी? दिख रही नहीं? पसीना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसा दिखता है ना? ये थ्योरम किया हुआ है ना आपने? अब ध्यान से सुनना, मजा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी कंपनी है, उसने ना f ऑफ a x प्लस b की कंपनी और f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x दोनों को टेक ओवर करने की कोशिश करी। टीचर भी करा देते, लेकिन अपन नहीं करते। क्या मैं 1/x का इंटीग्रेशन जानता हूं? क्या बोला? लोग क्या सुनते हैं? सुनना नहीं है, सोचना है। आपने सोचा क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन? शाबाश। अगर 1/x का इंटीग्रेशन जानता हूं तो 1/x के बजाय क्या है? f ऑफ x है। आप उसको t पुट करो। अगर मैं उसको t पुट कर रहा हूं तो उसका डेरिवेटिव इनटू dx dt से बदलता है। यही तो ये थ्योरम सिखा रहा है ना। देखो, फाइ t किससे बदल रहा है? x से। तो फाइ डैश t dt किससे बदल रहा है? dx से। तो इधर से मतलब राइट टू लेफ्ट आना अक्लमंदी है सॉल्व करने के हिसाब से, लेफ्ट टू राइट नहीं। और मैं दोनों LHS इक्वल टू RHS से मैं कैसा भी यूज कर सकता हूं ना। तो एक्चुअल एग्जांपल में ऐसा यूज होगा। 1/f ऑफ x को t पुट करें, उसका f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश ऑफ x। उसका डेरिवेटिव इनटू dx किससे बदलेगा? dt से। क्या नाम दिया? नया रूप। नया रूप मिला कि नहीं? नई जिंदगी, एक नई जिंदगी शुरू करो, नई सोच, नई सोच के साथ। 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ मॉड ऑफ x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t log ऑफ मॉड ऑफ t होगा ना। इंटीग्रेट कर लिया, रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है, थ्योरम का प्रूफ नए तरीके से। अरे समझा क्या भिड़ू? तो ये थ्योरम का कंसेप्ट है। पता नहीं, मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूं। आप अगर कन्विंस्ड है कि सब हो गया, सर चुप बैठो, तो मैं प्रूफ कराऊं कि और किसी को कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट है? तंबोली पूछ। था तेरे को लग रहा था थोड़ी देर पहले डाउट? हाँ मौर्य। जो एग्जांपल लिया लॉग वाला, हाँ अगर वहां पे नीचे x नहीं रहता, हाँ, तो मैंने तो यही बोला ना कि डेरिवेटिव में अगर आप f ऑफ x का डेरिवेटिव जानते हैं, लेकिन f ऑफ x के बजाय x का कोई भी फंक्शन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में आप f ऑफ x का इंटीग्रेशन जानते हैं अगर, और f ऑफ x के बजाय कोई भी x की जगह दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, तो कंसेप्ट वाइज वो बनता कौन सा है? कंपोजिट। तो आप उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। आपकी इच्छा होती है कि आप उसको t पुट करें, है ना? लेकिन शर्त यह है कि आप सब्स्टिट्यूशन से तभी कर सकते हैं
कि जिसको आप टी पुट कर रहे हैं एक्स के फंक्शन को, उसका डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरम यही सिखा रहा है कि अगर एक्स का फंक्शन बदलेगा किससे, टी से, तो एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू डीएक्स बदलेगा dt से। तो मैंने कहा ना, इसीलिए इसका लेवल कंपोजिट जैसा है नहीं, हर जगह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, शर्तें लागू है। कौन सी शर्त? माय डियर, डेरिवेटिव होने बहुत जरूरी है। सर एडजस्ट कर सकते हैं क्या? अब वो प्रैक्टिस का काम है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी थोड़ी अपन डेरिवेटिव की सेटिंग भी करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते हैं। कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है वही तो प्रैक्टिस है, वो करेंगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं आता। सो हाँ बोलो नेहा। डेरिवेटिव सबका होता है, लेकिन जिस एग्जाम्पल में तुमको एक्स के फंक्शन को टी से रिप्लेस करना है, उस एग्जाम्पल के अंदर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ना, उसके अंदर ही डेरिवेटिव नहीं होगा। थ्योरम क्या बोल रहा? अगर x बदल रहा t के फंक्शन से तो dx बदल रहा उसके डेरिवेटिव इनटू dt से। तो इसका रिवर्स, अगर तुम फाइ t को x से बदल रहे हो तो उसका डेरिवेटिव ही नहीं होगा, तो तुम रिवर्स आ नहीं सकते, उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, क्योंकि फाइ t बदलेगा अगर x से तो फाइ t का डेरिवेटिव मतलब फाइ डैश टी इंटू डी टी बदलेगा dx से। तो वैसे ही मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल a रेज्ड टू sin x dx, सुना क्या बोला? a रेज टू x का तुम इंटीग्रेशन जानते हो ना, लेकिन आज a रेज टू x के बजाय कृष्णा x का एक, और वो लीनियर भी नहीं है। क्यों बोला लीनियर भी नहीं? लीनियर होता तो डायरेक्ट कर देता, भूलना जानना से। लीनियर भी नहीं है तो आप इसको कर नहीं सकते। इसकी जाति कौन सी हो गई? कंपोजिट की। तो आपके मन में इच्छा क्या होगी प्रैक्टिस की वजह से कि इसको टी पुट किया जाए। आप टी पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं क्या? नहीं। पुट करने के पहले आपको एश्योर करना पड़ेगा कि उस एग्जाम्पल के अंदर उसका डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। मैं हूं अगर, तो मेरे बाजू में ही माय डियर डेरिवेटिव होने जरूरी है, क्योंकि अगर तुम एक्स के किसी फंक्शन को बदलोगे टी से तो उसका डेरिवेटिव इनटू डीएक्स बदलता है dt से। ये थ्योरम यही समझा रहा है। तो sin x का डेरिवेटिव तो होता है, मेरे जीजा जी तो है, होने से नहीं होगा। मैं जहां हूं उस एग्जाम्पल में वो वहां आने चाहिए, वो वहां होंगे। अगर तुम तब मुझको बदलोगे t से तो माय डियर डेरिवेटिव और dx बदलेगा dt से। तो उस एग्जाम्पल के अंदर होना बहुत जरूरी। सर नहीं होगा तो नहीं कर सकते क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग कंसेप्ट वाइज नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यही तो थ्योरम समझा रहा है कि x का फंक्शन बदलेगा t से तो इसका डेरिवेटिव इनटू dx बदलेगा dt से। ठीक है, अगर नहीं है सर सेटिंग कर, एडजस्ट कर, हाँ कर सकते हैं, हर जगह नहीं। फिर कैसे? प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जांपल अपने आप समझता है कि यहाँ डेरिवेटिव को जबरदस्ती सेटिंग करके लाना है और कहाँ नहीं लाना है। वो प्रैक्टिस का काम है, कंसेप्ट का नहीं। कंसेप्ट वाइज तो वही है कि जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। भाई समझ गया क्या? समझ गया तो चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप दिल से ध्यान से आज सुनेंगे पढ़ेंगे, मैंने कॉपी तो खोली नहीं, एक एक शब्द बोर्ड पे लिखूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप दिल से सुनिए, उसकी टेक्निक समझिए, घर जाके एक बार रिवाइज करिए, लिख के देखिए, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। बताता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, थोड़ा जी लेता हूं। सी अभी जो थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं वो प्रूफ सिर्फ एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं। थ्योरम का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट है करेक्ट कि x अगर t का फंक्शन है तो f ऑफ x में, आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, f ऑफ x में x बदल जाएगा t के फंक्शन से। और ये थ्योरम यही सिखाना चाहता है कि अगर x बदल जाएगा t के फंक्शन से तो साथ में उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव और इनटू dt करना पड़ेगा।
तो इसको रिवर्स में यूज करूंगा कि अगर फाई टी बदल रहा है एक्स से, क्या बोला, मतलब टी का फंक्शन बदल रहा है एक्स से, तो उसका डेरिवेटिव इनटू dt बदल सकता है dx से। तो एग्जांपल्स में ऐसे ही करेंगे। आपको f ऑफ x के क्या बोला, f ऑफ x के बजाय देगा x का एक फंक्शन और उसको बदलेंगे आप t से। लेकिन अगर उसको t से बदलेंगे तो उसका डेरिवेटिव किसका, x के फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx बदलेगा dt से। तो यूज उल्टा करेंगे। तो क्योंकि यूज उल्टा करेंगे, इसका प्रूफ भी उल्टा करना है, ये याद रखें। अभी तक के जितने दो थ्योरम्स करे अपन ने, एक एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाला और एक एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला, पता नहीं किसकी कितनी मेमोरी अच्छी है, या जो आपने एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन करा था, तीनों थ्योरम्स में एक बात प्रूफ में कॉमन थी कि क्योंकि मुझे ब्लॉक का इंटीग्रेशन, सुन रहा है ना, अगर पुराने लेक्चर्स आपने ध्यान से देखे सुने हैं, क्योंकि मुझे ब्लॉक का इंटीग्रेशन आरएचएस प्रूव करना है, तो अपन क्या करते हैं, आरएचएस का डेरिवेटिव ब्लॉक प्रूव करते हैं। समझा? इसमें थ्योरम का प्रूफ भी एग्जैक्ट उल्टा है। मेरे पे भरोसा चाहिए बस। आप इधर ब्लॉक डाल दो। सुना क्या बोला? अब ब्लॉक को पढ़ो मत, ब्लॉक के अंदर का मत पढ़ो, उसको क्या पढ़ो, ब्लॉक पढ़ो। समझा? और मेरी भाषा को ध्यान से सुनो, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन, मन में सोच रहे ब्लॉक में, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी मुझे एलएचएस प्रूव करना है ना, एलएचएस को प्रूव करना है कि नहीं, एलएचएस को। अभी तक सारे थ्योरम कैसे पढ़े, ब्लॉक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, आरएचएस, इसलिए आरएचएस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ब्लॉक। इसमें एग्जैक्ट उल्टा, ये आपको एग्जाम में याद रहे, इसलिए ऐसा पढ़ रहा हूं, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एलएचएस को प्रूव करना है, इसीलिए क्या करेंगे, एलएचएस का डेरिवेटिव, सुन रहे हैं, एलएचएस का डेरिवेटिव वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टी, मैं या मुझे ब्लॉक को प्रूव करूंगा। समझा कि नहीं? ब्लॉक को प्रूव करूं। अच्छा, सभी लोग यही मिस्टेक करते हैं जो अभी किसी ने बोली, यही तो चाहिए, यही तो कंसेप्ट है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी एलएचएस को प्रूव करना है। ब्लॉक का इंटीग्रेशन तो प्रूव करना है एलएचएस को, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए क्या करूंगा, एलएचएस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये क्या करते हैं लोग, एलएचएस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अपने को सब आदत रहती, तो इसलिए इसमें याद रखना है सब कुछ उल्टा है। समझा क्या? अभी दो एडिशनल चीजें थ्योरम के प्रूफ के हिसाब से। अल्टीमेटली जब आप फाई टी को, मतलब इंटीग्रेशन किसका चाहिए, एफ ऑफ एक्स का, जब अगर आपको थ्योरम का कंसेप्ट समझ गया पूरा, तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन क्या था, अपन इंटीग्रेट तो आना चाहिए ना। दो चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स का एक फंक्शन है, उसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा, मान के चलो उसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स प्लस सी, फिलहाल जी ऑफ एक्स भी ले लेते हैं, सी को नहीं लिखते। आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा प्रूफ के लिए, कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि मान के चलो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि देयरफॉर ओके जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स होगा। कॉमन सेंस, मैं तेरा इंटीग्रेशन हूं तो तू मेरा डेरिवेटिव, इसको इक्वेशन छोटू बन देना। और क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट गिवन क्या है, और हाँ, और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो एक्स इज गिवन, या ऑल्सो एक्स इक्वल टू फाई ऑफ टी, क्या दिया हुआ है, इज अ डिफरेंशिएबल, एक्स इक्वल टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ
डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी। मुझे अच्छा नहीं लगता 12th के स्टूडेंट होके आप बोलते नहीं है कि x इक्वल टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ। देखने की भी जरूरत नहीं, इधर दिख रहा ना x इक्वल टू फाई ऑफ टी। डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है कि उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब dx बाई dt एग्जिस्ट करेगा ना। मतलब dx बाई dt मतलब x का डेरिवेटिव मतलब फाई टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये इक्वल टू फाई डैश टी होगा कि नहीं। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। गिवन में सूट है f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x, इसलिए g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x, और क्योंकि x जो है वो t का डिफरेंशियल फंक्शन x इक्वल टू फाई ऑफ t इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, देयरफॉर dx बाय dt इज फाई डैश t। समझा। अब इसके बाद प्रूफ इजी है। कैसे? कि क्योंकि मुझे ब्लॉक का इंटीग्रेशन, पॉज क्यों दे रहा हूं, बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, आपको याद करना है, क्योंकि मुझे ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एलएचएस को प्रूव करना है, इसीलिए मैं एलएचएस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ब्लॉक प्रूव करूंगा। डन। चलें, अब ये बहता पानी है, देखो कंसीडर, थोड़ा ये कंसीडर करते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो क्या कंसीडर करते हैं, डी बाय dt ऑफ, तो क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी मुझे एलएचएस प्रूव करना है, तो मैं कंसीडर करूंगा डी बाय dt ऑफ एलएचएस, है ना। आप ये अपने लिए लिख सकते हैं, एग्जाम में मत लेना। एग्जाम में क्या लिखेंगे, कंसीडर डी बाय dt ऑफ। भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टूडेंट के पास। मैंने क्या बोला, एलएचएस का डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, जो एलएचएस में कंसीडर करो डी बाय dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। आंखें भी काम नहीं कर रही क्या एलएचएस में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है कि नहीं। डेरिवेटिव में मैं बहुत होशियार हूं कि नहीं। इंटीग्रेशन का हर थ्योरम डेरिवेटिव के उसी थ्योरम से होता है। असल में कंसेप्ट कंपोजिट जैसा है, तो यहां पर भी डेरिवेटिव का कंपोजिट फंक्शन यूज होगा। क्या आपको याद है इसको, आपने डी बाय डी टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तो आपने जी ऑफ एक्स कंसीडर किया था कि नहीं। आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, इस जगह पता चलेगा। मुझे डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स का। अरे है कि नहीं, पक्का। लेकिन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। जहां डी बाय डी टी दिखे, याद आ रहा, उसको नए एग्जांपल के समान सोचेंगे। y इज द फंक्शन ऑफ x, समझा क्या बोला, बट वेयर x इज द फंक्शन ऑफ t। अगर ये t का फंक्शन होता तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेता, लेकिन ये फंक्शन दिख किसका रहा है, डेरिवेटिव कैसे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू। तो जो फंक्शन है वो x में दिया हुआ है, लेकिन x तो t का फंक्शन है ना, तो मतलब यहां चेन बनी कि नहीं, कंपोजिट फंक्शन बना कि नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल पता है, देयरफॉर यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, देयरफॉर यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव या यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक आखिरी बार बोलूंगा सिर्फ, y is the function of x, but where x is the function of t, so पहले इसका डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x और इनटू फिर x का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। समझा क्या। अब ऐसे समय पे पता चलता है कि पूरी पढ़ाई, पूरा नॉलेज कितना जरूरी है। बिना डेरिवेटिव के आप इंटीग्रेशन का थ्योरम कर ही नहीं सकते, और जिनका डेरिवेटिव का थ्योरम कंसेप्ट अच्छा है, आई होप आपको समझा। y is the function of x, where x is the function of t. So first we find the derivative of this with respect to x into d by dt of x into dx by dt, because x is the function of t. समझ गया तो खत्म। देखो क्या खत्म, g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x है ना भाई, लिखा ना आपने, f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x का डेरिवेटिव
एफ ऑफ एक्स यहां लिख सकते हैं फ्रॉम शो टू वन इंटू डी एक्स बाय डी टी। क्या? डी बाय डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा ही है ना? ध्यान से सुनना, प्रूफ में एटलीस्ट। ओके, एक्स में से टी में गया ना उधर, तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स को बदलना फाई टी से ना, और dx बाय dt बदलेगा फाई डैश dt से। सी, जो मेरी टेक्निक से सोचेगा नहीं उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और उस स्टूडेंट के लिए भी नहीं है जो मेरा पढ़ाया हुआ समझ रहा है, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एलएचएस प्रूव करना था, तो मैंने क्या किया, एलएचएस का डेरिवेटिव, ये ब्लॉक ही तो है। अब देखो ब्लॉक में क्या है, यही है ना। इंटीग्रेशन के हर थ्योरम में आखिरी में मैंने लिखा यहां पे मैं, याद है आपको, और मैंने लिखा यहां तू, और हर थ्योरम में लिखा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, ठीक है ना। समझो, अच्छा टीचर मिला है, फायदा लो। मन में सोचो मैं की जगह क्या दिख रहा, सोच रहे हैं मैं कौन हूं, मैं तेरा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इवन टी हूं। दिख रहा क्या, मैं की जगह तेरा, मैं तेरा विथ रिस्पेक्ट टू, इसीलिए तू, नहीं सिर्फ बोलो मत सोचो, तू दिख रहा, तू में मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी। और जिसको दुनिया की किताबों में कैसा लिखा जाता है कि देयरफॉर, हटा दूं स्टेटमेंट, जगह कम है तो, अरे चलेगा ना। बुक्स में क्या लिखते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग the definition of indefinite, okay, using the definition of indefinite integration, क्योंकि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यही है कि मैं तेरा डेरिवेटिव, तो क्योंकि मैं तेरा डेरिवेटिव हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए तू मेरा, तू, देयरफॉर, सुन रहे, इंटीग्रेशन ऑफ, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश टी डी टी, तू मेरा, है ना, मेरा इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पता नहीं आपको समझा कि नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर डाली। जो सिर्फ ये कान आंख और ये जो नॉनसेंस का यूज करेगा, तो उसको दिखने में लिखने में तो पता नहीं क्या लग रहा, क्या गंदा गंदा लिखा हो, लेकिन जिसकी सोच ध्यान सही चलेगा, एक आखिरी बार रिपीट कर देता हूं, इसका प्रूफ उल्टा करना है, आपको ये याद रखना है। हर प्रूफ कैसा लिखा, ब्लॉक का इंटीग्रेशन आरएचएस, इसमें क्या, ब्लॉक का इंटीग्रेशन एलएचएस, और एक सेंटेंस इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी मुझे एलएचएस प्रूव करना है, तो इसलिए एलएचएस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी मैं इस ब्लॉक को प्रूव करूंगा। दो एडिशनल चीजें याद रखनी है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स कंसीडर करना, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स होगा, और एक्स क्योंकि फाई टी डिफरेंशियल फंक्शन है तो dx by dt फाई डैश टी dt होगा। कॉन्सेप्ट वाइज कंसीडर d by dt ऑफ LHS, LHS का डेरिवेटिव अज्यूम किया, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, बिना देखे बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x, जहां d by dt दिखे नए एग्जांपल के समान सोचें, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx आपने g of x अज्यूम किया, ओके, तो आपको क्या दिखेगा, d by dt ऑफ g of x। जो फंक्शन है जिसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है वो x का फंक्शन है, लेकिन मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो पहले इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, समझा, और बाद में x का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, खत्म। g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x, और dx by dt इज dx by dt ही है, ओके, f ऑफ x, x को बदला फाई t से, dx by dt इज फाई डैश t, क्योंकि मैं तेरा, डालो अपने दिमाग में, मुझे तो सब आता है, आपके लिए मैं तेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, इसलिए तू अंदर देखो, तू मेरा इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, खत्म। समझा क्या?
लिख लो आप इसको, ऐसा ही लिखना है शब्द शब्द प्रूफ में।